हाय, मेरा नाम है डॉक्टर पार्क और मेरे चैनल में तुम सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक अमेजिंग सा सीरीज़ जहाँ पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ओके गाइस, चलो आज का दिन शुरू करते हैं हमारा अपर लिम्ब का सेकेंड पार्ट से। हमने पहले दिन अपर लिम्ब का पार्ट 1 में हमारा एक्सिलरी पोर्शन का, ब्राकियल आर्टरी का और हमारे हाथों का जो अटैचमेंट है, हाथ का मतलब ब्राकियम पोर्शन का, ओके, वहाँ का जो मसल्स का अटैचमेंट होता है, वहाँ से जो आर्टरी पास होता है, हमने वो सब देखा था। आज हम फोकस करेंगे हमारा जो एल्बो रीजन है, वहाँ से हमारा फोरआर्म तक, और कुछ पार्ट हम हाथ का मतलब हमारा हैंड पोर्शन का भी करेंगे। तो वही बात देखते हैं, हमारा रोल वही। अगर सही किया तो 4 मार्क्स, अगर गलत करते हो तो -1 मार्क, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाते हो तो कोई भी मार्क्स मतलब नहीं देना, ओके। तुमने पिछले वीडियो में कोई कमेंट नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है। तुम लोगों को करना पड़ेगा, तुम्हें अपना बेटरमेंट देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर अच्छा लगता है क्वेश्चंस तो जरूर लाइक करना। तो चलो आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोलता है मसल्स ऑफ फोरआर्म से। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि द प्रोनेटर टिडीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑप्शन ए medial epicondyle of the humerus and coronoid process of the ulna, B lateral epicondyle of the humerus and the shaft of the radius, C medial epicondyle of the humerus and the tuberosity of the ulna, and D radius and interosseous membrane। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आंसर सोच लो। 1 2 3। ओके, सो ये देखो, हम एक बाय एक जाते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि medial epicondyle of the humerus and the coronoid process of the ulna। यस, यही हमारा आंसर है, यही जवाब है। क्योंकि देखो यार, हमारा जो प्रोनेटर टेरेस है वो हाथ का मीडियल पोर्शन से निकलता है, और मीडियल एपिकॉन्डाइल और एक कोरोनॉइड प्रोसेस है ऑफ द अल्ना, वहां से निकलता है। बी बोलता है कि लैटरल एपिकॉन्डाइल, तो वो तो पहले ही रॉन्ग हो गया। सी मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमेरस एंड द ट्यूबरसिटी ऑफ द अल्ना, नहीं, ट्यूबरसिटी ऑफ अल्ना से नहीं निकलता वो, ओके, मतलब ये वाला रीजन की वजह से गलत हो गया। डी रेडियस एंड इंटरओशियस मेम्ब्रेन, नहीं यार, ये रेडियस की तरफ तो नहीं रहता। रेडियस की तरफ कौन रहता है? सुपिनेटर मसल्स रहता है, ओके। चलो आंसर देखते रहे, ओके। ये रहा हमारा आंसर शो करता है हमारा ऑप्शन ए, ये रहा हमारा, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, और ये रहा हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल, ओके, ये वाला रीजन। अच्छा, ये जो मसल्स देख रहे हो तुम, यही है हमारा सुपिनेटर, ये रहा, और ये है हमारा प्रोनेटर मसल। प्रोनेटर मसल, इसका 2 हेड है, ये रहा। ये देखो, ये है हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल से एक ऑरिजिन, और एक कोरोनॉइड प्रोसेस की तरफ से एक ऑरिजिन आ रहा है, और हमारा जो अल्ना ट्यूबरसिटी है वो बिल्कुल शामिल नहीं है। ये रहा हमारा अल्ना ट्यूबरसिटी, वहां से नहीं निकल रहा, ठीक है ना। सवाल सच्चा है। चलो मूव करते हैं दूसरा सवाल। 2 द फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस इंसर्ट्स ऑन द ए बेसिस ऑफ द मिडिल phalanges of the digit 2 to 5, B basis of the distal phalanges of the digit 2 to 5, C lateral sides of the middle phalanges digit of 2 to 5, and D proximal phalanges of digit 2 to 5। चलो करो, 1 2 and 3, ओके, देखते हैं। तो हमारा आंसर जो बोल रहा है कि ए बेसिस ऑफ द मीडियल phalanges of the digit 2 to 5, नहीं, 2 to 5 में हमारा जो ये है बेस में वो नहीं अटैच होता, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। मतलब मिडिल फैलेंज में वो नहीं रहता, वो जाता किधर है? हमारा डिस्टल फैलेंज में, मतलब ये वाला हमारा सही है, ठीक। सी क्यों बोल रहा है? लैटरल साइड्स ऑफ द मिडिल फैलेंजेस ऑफ डिजिट 2 to 4, नहीं, ये हमारा जो लैटरल फैलेंजेस है, हमारा जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है, क्या बोला मैंने? फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है, उसका 2 स्लिप निकलता है, वो दोनों जाके लैटरल साइड ऑफ द मिडिल फैलेंजेस में अटैच होता है, ओके। और डी प्रॉक्सिमल फैलेंजेस ऑफ द 2 to 5, नहीं, ये तो फिर से गलत हो गया, ठीक है। चलो हमारा इमेज देख लेते हैं। ये रहा हमारा इमेज, ये देखो, इधर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ये रहा हमारा प्रोफंडस, और ये जो देख पा रहे हो इधर एक ओरिजिन है मोटा सा, ये रहा, ये है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन, और वो सुपरफिशियलिस उसका और एक ओरिजिन है, ये रहा। चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये रहा एक ओरिजिन, ये रहा हमारा रेडियस से, एक हमारा ऊपर से मतलब मीडियल एपिकॉन्डाइल, और एक कोरोनॉइड प्रोसेस के वहां से आता हुआ ये रहा हमारा डिजिटल फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंड, सॉरी, सुपरफिशियलिस का हमारा टेंडन, जो दोनों लैटरल साइड में, ये देख पा रहे हो दोनों स्लिप, हाँ, ये है, ये स्लिप जाके बांट रहा है। और हमारा जो ये था, मतलब हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस जो था, उसका जो ये टेंडन, ये देखो एकदम डिस्टल फैलांज, ये रहा हमारा डिस्टल फैलांज, उधर आके
इनबिल्ट हो रहा है। सही है, चलो मूव करते हैं दूसरा सवाल पे। सवाल 3 सवाल है ब्राकियल आर्टरी से। पूछ रहा है कि द ब्राकियल आर्टरी टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू ऑप्शन ए रेडियल एंड अल्नर आर्टरी एट द लेवल ऑफ ट्रोक्लिया ऑफ द अल्ना, बी रेडियल एंड द अल्नर आर्टरी एट द नेक ऑफ द रेडियस, सी रेडियल एंड द अल्नर आर्टरीज एट द लाइन जॉइनिंग द एपिकॉन्डाइल्स, एंड डी डीप ब्राकियल एंड द सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज एट द मीडा। चलो करो, वीडियो को पॉज करो। 1 2 एंड 3 सवाल रही है। चलो देखते हैं क्या किया है तुमने। तो हमारा सवाल जो बोल रहा है कि पहला हमारा जो डिवाइड हुआ है वो बोल रहा है एक जो बोल रहा है कि ट्रोक्लिया ऑफ द अल्ना पे नहीं यार, ट्रोक्लिया ऑफ अल्ना में नहीं होता, क्योंकि ट्रोक्लिया ऑफ अल्ना बहुत ऊपर होता है, उसके नीचे आके हमारा जो नेक ऑफ द रेडियस है वहां पे जाके वो डिवाइड कर जाता है। द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरीज एट द लाइन जॉइनिंग ऑफ द एपिकॉन्डाइल्स, नहीं उससे भी नीचे, क्योंकि यार क्या है ना, ये जो ट्रोक्लिया का लेवल है और एपिकॉन्डाइल्स का जो लाइन जॉइनिंग का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, बहुत से केसों में देखा गया है कि कभी कभी ना ये वाला आंसर सही होता है, मतलब ट्रोक्लिया के पास भी होता है और उसके ऊपर रहता है हमारा एपिकॉन्डाइल का लेवल। ओके, हम इमेज में जरूर देखेंगे। और एक तो बोल रहा है कि डीप ब्राकियल एंड द सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बहुत पहले रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि डीप ब्राकियल मतलब हमारा प्रोफंड ब्राकियम आर्टरी। ओके, तो ये हमारा नहीं होगा। चलो हम इमेज में देखते हैं, ये रहा हमारा इमेज। एज द इमेज सजेस्ट यू कैन सी दैट दिस इज द lateral epicondyle and this is the medial one. Okay, how to know that? Because this is our ulna and this is our radius. Okay, very good, we know. Acha, you know this is what? Our trochlea. This is trochlea. So can you see the dividing of this thing? Yes, this is where, in this which level? This is the head of the radius and this region is our neck. So our artery is dividing where? In the neck region. Okay, in some cases and in some atlas show that the हमारा जो ब्राकियल आर्टरी है वो कभी कभी ट्रोक्लिया के पास भी डिवाइड हो जाता है। मतलब ये कुछ केसों में सही होता है, पर हमारा जो मेन टेक्स्ट बुक है ना वो यही सजेस्ट करता है कि हम तुम नेक ऑफ द रेडियस में देखो। ओके ओके, हमारा समझ में आ गया ये क्या है। चलो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द ह्यूमेरस अराइजेस फ्रॉम ए प्रोफंड ब्राकियम आर्टरी, बी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, C inferior ulnar collateral artery, D brachial artery. चलो 1 2 3 okay, you are done I guess. Okay, the answer as we know that शायद किसी ने गलत किया होगा, ये प्रोफंड ब्राकियम आर्टरी नहीं है। इंफीरियर कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी ये तो नहीं हो सकता, और जो होगा वो है हमारा ब्राकियल आर्टरी। ओके, ब्राकियल आर्टरी किसी को लगता होगा शायद प्रोफंड ब्राकियम आर्टरी से ये निकलता है, पर आंसर वो नहीं होता है। ओके, तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी ब्राकियल आर्टरी। नाउ यू कैन सी वेरी मच क्लियरली दैट दिस आर्टरी, nutrient artery, this artery is our nutrient artery and it is coming from which artery? This is our brachial artery. This is the profunda brachium. This one is the profunda brachium. This is our superior collateral ulnar artery. Okay, and this is our inferior collateral ulnar artery. Now you guys know what the thing is, and okay, moving towards next question. Question number 5, the radial recurrent artery A arises near the origin of the radial artery and the anastomosis with the radial collateral artery contributing to the L1 anastomosis. Option B arises from the ulnar artery and supplies the thinner muscles and the dorsal carpal region. Option C passes through the carpal tunnel and terminates in the deep palmar arch. And option D supplies the lateral half of the dorsal interosseous muscle and joins the palmar intercarpal arteries. चलो देखो, वीडियो को पॉज करो। 1 2 and 3 तो बोल रहा है कि arises near the origin of the radial artery and anastomosis with the radial collateral artery contributing to the L1 anastomosis. Yes, it is very correct. Okay, arises from the ulnar artery and supply no it's saying already radial recurrent, then how come it can origin from the ulnar artery? So it is already wrong. Passes through the carpal tunnel and terminates in the deep palmar arch, also no, because it is in the elbow region, so it is also wrong. Option D supplies the lateral half of the dorsal interosseous muscle and अरे वो तो उतना तक जाता ही नहीं, डोर्सल इंटरोसियस कहाँ होता है? हमारे हैंड रीजन में होता है, तो उतना तक जाता है, ये तो रिवर्स घूम के ऊपर चला जाता है, मतलब ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलो इमेज देख लेते हैं, वही इमेज है, और इमेज एज इट शोज दैट ये रहा हमारा रेडियल, ये रहा हमारा
radial recurrent artery. Okay, this is our radial artery. This one is our radial artery, and from the radial artery, as soon as it originates, then the radial recurrent artery origins and it goes up and forms the elbow anastomosis. Okay, chalo, moving towards next question. Question 6. The common interosseous artery is a branch of A. Radial artery, B. Brachial artery, C. Ulnar artery, D. Deep brachial artery. चलो 1 2 3, ये तो बहुत आसान है. तो आंसर होगा क्या हमारा आंसर होगा अल्नर आर्टरी. एक अल्नर आर्टरी से ही हमारा जो एक ब्रांच निकलता है वो है हमारा कॉमन इंटरओसियस आर्टरी. रेडियल आर्टरी से वो नहीं निकलता. ब्राकियल आर्टरी वो वाले क्वेश्चन में दिखाई दिया वहां से क्या क्या निकल रहा है. तो ब्राकियल आर्टरी भी नहीं होगा और डीप ब्राकियल आर्टरी मतलब प्रोफंडा वो भी तो नहीं होगा. चलो हो गया. ये रहा हमारा इमेज एज इट शोज दैट दिस वन, कैन यू सी गाइस, दिस वन, दिस इज द कॉमन interosseous artery. Okay, this is the common interosseous artery, right? As the image shows also that this is our radial artery, this one, and this was our recurrent radial artery from radial artery itself, and this was our profunda brachium artery, this one from the brachial artery. Okay, and you all know, so it was our elbow anastomosis. Okay, and going towards next question. Question number 7. The superficial palmar branch of the radial artery A crosses the palm to complete the superficial palmar arch and supplies the medial two finger. Option B joins the ulnar artery to form the deep palmar arch and supplies the carpal bones. C contributes to the superficial palmar arch by anastomosing with the ulnar artery, primarily supplying the thinner muscles. D it ends at the dorsal carpal branch and supplies the extensor retinaculum. Okay, do that. Pause your video and 1 2 and 3. पहली बात देखो यार, ये मान लेते हैं ये हमारा हाथ है और हाथ का ये वाला साइड मतलब थंब का साइड होता है हमारा लैटरल साइड, और हमारा जो लिटिल फिंगर होता है वो कौन होता है, मतलब वो हमारा मीडियल साइड होता है. मीडियल साइड की तरफ हमारा कौन सा बोन रहता है, हमारा अल्नर बोन. मतलब अल्नर ये रहा अल्नर, और उसका बड़ा वाला भाई मतलब हमारा रेडियस ये इधर रहता है. ओके, उसकी साइमल्टेनियस आर्टरीज भी होगी. आर्टरी का जो डेप्थ होगा चलो देखते हैं. इधर होगा हमारा कौन, अल्नर आर्टरी, वो ऐसे जाता है और ऐसे आर्च फॉर्म करता है. और ये रहा हमारा रेडियल आर्टरी जो ऐसे जाता है, पर ये हमारा सुपरफिशियल आर्च को फॉर्म नहीं करता. ओके, इसका एक छोटा सा ब्रांच निकलता है, एक छोटा सा ब्रांच जाता है जो जाके कंप्लीट करता है. इसे क्या कहा जाता है, हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च. ये होता है हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च. ओके, सुपरफिशियल पामर आर्च मतलब मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, अल्नर आर्टरी से. ये कौन है, हमारा अल्नर आर्टरी, और ये है हमारा रेडियल. तो हमारा मेन जो कंट्रीब्यूशन सुपरफिशियल पामर आर्च वो है हमारा अल्नर आर्टरी से, और उसका जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूएशन है वो हमारा सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी से है. तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये क्रॉस करता है पाम को टू कंप्लीट द सुपरफिशियल पामर आर्च एंड सप्लाइज द मीडियल टू फिंगर. होगा क्या, ये तो हमारा मीडियल साइड है, मीडियल साइड में तो अल्नर में ही कंप्लीट कर दिया, मतलब ये गलत है. ऑप्शन ए रॉन्ग. joins the ulnar artery to form the deep palmar arch and supplies the carpal bones. नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने बोला ये तो सुपरफिशियल पामर आर्च है, डीप पामर आर्च तो नहीं है, मतलब ये गलत है. ऑप्शन सी contributes to the superficial palmar arch by anastomosing with the ulnar artery and primarily supplying the muscle. हाँ, ये रहा हमारा थिनर ग्रुप ऑफ मसल. ये जो रीजन है हमारा थिनर मसल्स कहा जाता है इसे, और इस जगह को हमारा जो पैड है इसको हाइपोथिनर रीजन कहा जाता है. ओके, मतलब ये सही बात है, हमारा इस जगह को सप्लाई कर रहा है, मतलब ये तो सही निकला. ओके, ऑप्शन डी एंड्स एट द डोर्सल कार्पल ब्रांच एंड सप्लाइज द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. नहीं, ये तो हाथ के ऊपर वाला हिस्सा में है, मतलब पामर रीजन में है. ये तो मतलब कौन सा मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को देगा, मतलब ये भी गलत है. ओके ओके, चलो हमारा इमेज देख लेते हैं. एज द इमेज सजेस्ट यू कैन सी दिस इज आवर superficial, this is our ulnar artery,
this one, and this one our radial. Okay, the can you see the मोटा वाला बंच, देख पा रहे हो क्या? ये जो मोटा वाला हिस्सा जा रहा है यही है हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च, जो कि अल्नर आर्टरी का कंट्रीब्यूशन है। और उसके बीच में वो पतला वाला रीजन देख पा रहे हो, ये वाला, यही है हमारा क्या, हमारा सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ओके, नाउ यू नो। और एक गौर से चीज देखो, इसके नीचे जो है ये रहा रेडियल आर्टरी का जो मोटा वाला मेन वाला हिस्सा वो जा रहा है, वो जाके फॉर्म कर रहा है हमारा डीप पामर आर्च। ओके, नाउ यू नो, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं दूसरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी एनास्टोमोसिस विथ ए रेडियल रिकरेंट आर्टरी, बी इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, सी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, डी प्रोफंडा ब्राकियम आर्टरी। चलो जल्दी बताओ, 1 2 एंड 3। ये बहुत इजी सा सवाल था। देखो यार, हमारा जो हमने बोला वो इमेज देखा था, ब्राकियल आर्टरी से हमें अल्ना की साइड मतलब मीडियल साइड में दो आर्टरीज निकल रहे थे, सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी, इंफीरियर कोलैटरल आर्टरी। वही पूछा गया है, इन दोनों का प्रेजेंस ऑलरेडी है। अब बताया गया है कि अल्नर एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, अल्नर से दोनों आर्टरी निकलता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। इनमें से जो एंटीरियर वाला है वो नीचे वाला हिस्सा से जुड़ जाता है, मतलब इंफीरियर से जुड़ जाता है, और जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर वाला सुपीरियर से जुड़ता है। ये दोनों तो नहीं होने वाले। चलो हमारा आंसर देख लेते हैं। ये रहा हमारा इमेज और ये है हमारा, ये रहा हमारा सुपीरियर कोलैटरल और ये था हमारा इंफीरियर कोलैटरल। ओके, एज यू कैन सी नाउ दिस वन इज द एंटीरियर ulnar recurrent and this one the posterior one. Can you see the anterior one is joining with the inferior one. Okay, चलो question 9 musculocutaneous nerve से है। Okay, the musculocutaneous nerve supplies the arm by a piercing the coracobrachialis, supplying the flexures of the arm and continuing as the lateral cutaneous nerve of the forearm, b running along the medial bicipital groove, supplying the extensors of the arm and terminating as the radial nerve. Option C, passing posterior to the medial epicondyle, supplying the medial compartment and ending as median nerve. And option D, passing anterior to the brachialis, innervating the flexure digitorum superficialis and terminating as the posterior interosseous nerve. 1 2 3. Okay, चलो करते हैं। As the yes to me, the piercing the coracobrachialis, मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस एक ऐसा नर्व है जो कोराकोब्राचियालिस को पियर्स करता है, मतलब ये वाला सेंटेंस तो सही है। उसके बाद सप्लाई कर रहा है हमारा फ्लेक्सर्स ऑफ द आर्म को, हाँ वो सप्लाई करता है, कोराकोब्राचियालिस खुद एक सप्लाई है, उसके साथ साथ जो ब्राचियालिस है वो भी। ओके, और कंटिन्यूइंग एज द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, ये सही है, मतलब ऑप्शन ए होगा। रनिंग अलोंग द मीडियल बिसिपिटल ग्रुप, नहीं ये तो मीडियल बिसिपिटल ग्रुप के इतने नहीं जाता। उसके बाद सप्लाइंग द एक्सटेंसर ऑफ द आर्म, ये वाला गलत है, मतलब ये हो गया। पासिंग पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल, नहीं पासिंग पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल कौन सा नर्व है हमारा, अल्नर नर्व होगा। अच्छा चलो एक रेड कलर से यूज करते हैं, ये तो नहीं होगा। एक्सटेंसर्स ऑफ द आर्म, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल बोला है, मतलब ये होगा हमारा अल्नर आर्टरी, ये गलत है, अल्नर नर्व, ये नर्व होगा। और उसके बाद डी बोल रहा है कि पासिंग एंटीरियर टू द ब्राचियालिस, इनर्वेटिंग द फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, नहीं ये इन नर्व इन मसल्स को मतलब नहीं इनर्वेट करता, मतलब ये गलत है। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए। ये रहा हमारा कोराको मतलब मस्कुलो, ये कोराकोब्राचियालिस मसल ये रहा, और ये रहा हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, ये हमारा कौन सी मसल्स को इनर्वेट कर रहा है, ब्राचियालिस एंड कोराकोब्राचियालिस। ओके, इन तीनों मसल्स को वो इनर्वेट कर रहा है। उसके बाद वो ये वाला रीजन मतलब लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हो चुका है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाइज व्हिच, ए ट्राइसेप्स ब्राची, कोराकोब्राचियालिस एंड ब्राचियालिस मसल, बी कोराकोब्राचियालिस, बाइसेप्स ब्राची एंड ब्राचियालिस मसल, सी डेल्टॉइड, बाइसेप्स ब्राची and brachialis muscle, and D subscapularis, teres major and coracobrachialis. चलो जल्दी बताओ, वॉइस करो, 1 2 3। अभी बोल दिया है मैंने, और इसका जवाब कौन सा होगा हमारा, कोराकोब्राचियालिस, बाइसेप्स ब्राची एंड ब्राचियालिस मसल, ये हो गए तीन। ओके,
ये पहले ही बता चुका हूँ। ये एक इमेज जो क्लियरली दिखा रहा है, ये देखो ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा बाइसेप्स मसल, ये रहा, ये था हमारा कोराकोब्राचियालिस और ये है हमारा ब्राचियालिस। और उसके साथ साथ हमने बोला था लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये वाला रीजन हमारा क्यूटेनियस इनर्वेशन दे रहा है, हमारा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 रेडियल नर्व से। द रेडियल नर्व सप्लाइज द ए बाइसेप्स ब्राची ब्राचियालिस एंड ट्राइसेप्स ब्राची मसल, बी ट्राइसेप्स ब्राची एंकोनियस एंड एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म, ऑप्शन सी coracobrachialis brachialis and supinator muscles, and option D flexor carpi radialis brachioradialis and the extensor digitorum muscles। चलो 1 2 3। पहली बात तो हमारा जो रेडियल नर्व है वो हमारा एक्सटेंसर मसल्स को दे रहा है, और ऑप्शन ए बोलता है कि बाइसेप्स ब्राची ब्राचियालिस एंड ट्राइसेप्स ब्राची मसल्स को दे रहा है। देखो यार, रेडियल नर्व तो हमारा ट्राइसेप्स ब्राचियालिस मसल को ट्राइसेप्स ब्राची देता है, ओके, पर ये अभी हमने किया जो हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व था वो तो बाइसेप्स ब्राची और ब्राचियालिस मसल को दे रहा है, मतलब ये दोनों नहीं होने वाले। अच्छा, ऑप्शन बी बोलता है कि हमारे पास क्या है, ट्राइसेप्स ब्राची है, मतलब ये होगा, एंकोनियस है, ये भी होगा, और एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, हाँ ये तीनों, मतलब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हमारा पीछे वाला हिस्सा का जो मसल्स होता है वो जनरली हमारा रेडियल नर्व दे ही देता है। ओके, कोराकोब्राचियालिस ब्राचियालिस एंड द सुपाइनेटर मसल, इनमें से सुपिनेटर मसल्स होने वाला है, पर कोराकोब्राचियालिस और ये दोनों मसल्स नहीं होने वाले। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस ब्राचियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स के अंदर एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स होने वाले हैं, ब्राचियोरेडियालिस होंगे, पर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस का जो पोर्शन है वो नहीं होने वाले, क्योंकि वो फ्लेक्सर पार्ट का है, एक्सटेंसर पार्ट का नहीं है। जो चलो हमारा इमेज देख लेते हैं, ये रहा हमारा ऑप्शन बी था, और ये था हमारा extensor compartment का muscles। okay, as you can see it is very much clear that this one is our anconeus, this muscle, okay this is our totally the extensor compartment, these all muscles are from the extensor compartment and they are innervated all there। okay, चलो, और इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर जाके हमको ट्राइसेप्स ब्राचियालिस मसल्स का भी ट्राइसेप्स ब्राची मसल्स का भी इनर्वेशन हमें मिलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व continues as the A common interosseous nerve, B anterior interosseous nerve, C superficial branch of the radial nerve, and D posterior interosseous nerve। चलो 1 2 and 3। ओके, तुमने पिन नर्व इंजरी सुना होगा जरूर, ओके वही है, मतलब हमारा पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा, ये था नर्व, और ये रहा हमारा इमेज, जहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो यही है हमारा पिन नर्व। ओके, मतलब ये तो रेडियल नर्व था, ये रेडियल नर्व का कौन सा डीप ब्रांच था, डीप ब्रांच, और ये रहा हमारा सुपरफिशियल ब्रांच। याद है हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, मतलब क्यूबिटल फॉसा के अंदर हमारा जो कंटेंट होता है MBBS सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल, वो रहा हमारा सुपरफिशियल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13, द अल्नर नर्व सप्लाइज व्हिच इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, A thinner muscles, B hypothenar muscles, C lumbricals of the second and the third finger, and D palmaris brevis only। 1 2 and 3। ओके, एक बात बता, पहली बात जो है हमारा अल्नर नर्व कौन सी तरफ होता है, कौन सी तरफ, मीडियल की तरफ होता है, मतलब लैटरल की तरफ वो सप्लाई नहीं करेगा। उसके साथ साथ और एक चीज हमें पूछा गया है कि इंट्रिंसिक मसल्स मतलब हाथ के जो मसल्स होते हैं वो होंगे, तो पहली बात जो हमारा लैटरल साइड का हाथ है, मतलब थिनर वाला रीजन नहीं होने वाले। उसके साथ साथ कौन सा मसल, लुम्ब्रिकल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, नहीं वो तो लैटरल की साइड की ओर होगा, अगर 4 और 5 होता तो होता मीडियल की तरफ, मतलब ये भी नहीं होने वाले। दोनों मसल्स पड़े हैं अभी, हाइपोथिनर मसल्स एंड दी पामारिस ब्रेविस मसल। अब बात है कि इन दोनों में से ये दोनों को ही अल्नर नर्व सप्लाई करता है, ये भी सप्लाइड होता है और ये भी सप्लाइड होता है, बस पूछा क्या गया है, ये वाला स्टेटमेंट में ओनली बताया गया है, मतलब ये अभी के लिए गलत हो गया, आंसर हुआ बी। ओके, तो ये रहा हमारा हाइपोथेनर रीजन का मसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व इनर्वेट्स A the dorsal interossei, palmar interossei and lumbricals of the fourth and the fifth finger, the extensor digitorum, flexor carpi radial ulnar dorsal interossei, option C the lumbricals of the second and the third finger, dorsal interossei and flexor digitorum profundus, and option D the thinner muscles, flexor pollicis longus and the abductor pollicis brevis। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, चलो पॉज करो, 1 2 and 3। ठीक है, पहली बात
क्वेश्चन पूछा गया है क्या, डीप ब्रांच ऑफ दी अल्नर नर्व। ओके, अल्नर नर्व बोला गया है मतलब वो होगा किसी तरफ मीडियल साइड की ओर। अगर मीडियल साइड में है तो कौन सी चीज, पामर इंटरओशियाई, डोर्सल इंटरओशियाई, हाँ ये दोनों ही तो है जो हमें अल्नर नर्व सप्लाई करता है। उसके साथ साथ लुम्बिकल्स का कौन कौन, फोर्थ एंड द फिफ्थ, मतलब ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, द एक्सटेंसर डिजिटोरियम फ्लेक्सर कार्ड बाय अल्नारिस द डोर्सल इंटरओशियाई। पहली बात तो ये वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरियम बोल रहा है, वो तो नहीं होगा, वो तो रेडियल नर्व सप्लाई करता है। ऑप्शन सी, द लुम्बिकल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, नहीं वो तो लैटरल साइड में है, मतलब नहीं होगा। द थिनर मसल्स, ये भी गलत हो गया, थिनर मसल्स थंब की तरफ, थंब मतलब लैटरल की साइड, नहीं होगा। चलो हमारा आंसर देख लेते हैं, ये रहा हमारा अल्नर नर्व, ये था हमारा अल्नर नर्व और ये रीजन है हमारा, कौन सी रीजन, ये है हमारा हाइपोथीनियर रीजन। इसमें जो हाइपोथीनियर रीजन था वहां पर सप्लाई कर दिया। ये था हमारा कौन सा रीजन, ये था हमारा मीडियल, ये लैटरल हो गया। ओके, उसके साथ साथ ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एडक्टर पॉलिसिस है, ये हमारा एडक्टर पॉलिसिस है। इसको अल्नर नर्व का, अल्नर नर्व ग्रेवयार्ड बोला जाता है, अल्नर नर्व का ग्रेवयार्ड बोला जाता है, मतलब वहां पे जाके वो खत्म होता है। ओके, हो गया हमारा, हमने बता दिया कौन सा नर्व इनर्वेट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, वेन्स ऑफ द हैंड। ओके, द सेफालिक वेन ए अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल वेनस आर्च, then runs along the lateral side of the forearm and arm and drains into the axillary vein. Option B, arises from the palmar venous plexus, runs along the medial side of the forearm and terminates in the brachial vein. Option C, lies medial to the basilic vein, passes deep to the palmar aponeurosis and ends in the ulnar vein. Option D, originates in the axillary vein, descends to the hand and terminates in the dorsal venous arch. चलो देखते हैं, 1 2 3। ओके, देखो इसका मैं आंसर दिखाता हूँ। पहली बात ये समझ लेना है, आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि क्या है, ये जो हमारा डोर्सल वेनस आर्च है, हमारा जो सेफालिक वेन है वो यहाँ से अप्लाई मतलब पैदा होता है। ये है हमारा डोर्सल वेनस आर्च, ये वाला है हमारा डोर्सल वेनस आर्च। ओके, ये डोर्सल वेनस आर्च है, साथ साथ ये है हमारा मीडियल साइड और ये ये है हमारा लैटरल साइड और ये है हमारा मीडियल साइड। अब वहाँ से हमारा डोर्सल वेनस आर्च था ये, और उसके बाद ये जो निकल रहा है ये है हमारा सेफालिक वेन, और ये ओके, ये जा रहा है किधर, हमारा फोरआर्म होके, और उसके बाद घूम के चला आया किसकी तरफ, ये डोर्सल साइड था, अब जा रहा है कौन सी तरफ, हमारा वेंट्रल साइड की तरफ। ओके, चलो अब दूसरा इमेज देखते हैं। दूसरा इमेज में हम देख पा रहे हैं अब वेंट्रल साइड। ओके, वेंट्रल साइड में ये वाला पोर्शन घूमा और घूम के वो ये रहा, इधर आ गया, ये रहा हमारा सेफालिक वेन। और ये वाला जो देख पा रहे हो क्या, ये है हमारा बेसिलिक वेन, जो इस तरफ से पैदा हुआ और होके ये रहा डोर्सल साइड में हुआ, उसके बाद घूम के बाहर आ रहा है, और ये रहा हमारा बेसिलिक वेन, मतलब सेफालिक ये रीजन और ये है हमारा बेसिलिक वेन। ओके, उसके बाद ये रहा हमारा मेन इमेज, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्या, ये हमारा जो सेफालिक वेन जा रहा था वो जाते जाते ये हमारा एक्सिलरी जो वेन है वहां पे जाके वो ट्रेन कर दिया। ओके, हो गया। और हमारा बेसिलिक वेन भी है जो डीपली जाके वो ट्रेन कर रहा है एक्सिलरी, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूएशन है। ओके, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, द डोर्सल वेनस आर्च ऑफ द हैंड ए फॉर्म्स द डीप वेनस आर्च व्हिच कनेक्ट्स with the ulnar and the radial vein in the wrist. B, lies on the palmar surface of the hand and drains directly on into the brachial vein. Option C, drains into the cephalic and basilic veins located on the dorsum of the hand and contributes to the superficial venous system. And D, lies medial to the palmaris brevis and is drained by the deep palmar venous network. अगर पहला क्वेश्चन को तुमने देखा है इसके बाद तो तुमको पता है कौन सा आंसर है। आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या है, drains into cephalic and the basilic vein, जो कि हाथ की डोर्सल की साइड में ये है और contributes to the superficial venous system, राइट। ओके, ये रहा हमारा इमेज बहुत बढ़िया से। और एक चलो अब हो चुका है हमारे आज का क्वेश्चन और आज के तुम्हारे लिए एक फन फैक्ट। फोरआर्म से बोलते हैं तो फन फैक्ट बोलता है कि हियर इज द फन फैक्ट ऑन दी फोरआर्म मसल, जो बोल रहा है कि हमारा जो पामारिस लॉन्गस मसल है वो 14% पॉपुलेशन में होता ही नहीं, मतलब यूनिलैटरल भी नहीं हो सकता है या बाइलैटरल भी नहीं हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली क्या है, ये जो मसल्स है ना, ये मसल हमारा टेंडन ग्राफ्ट सर्जरी में यूज होता है। और अगर नहीं भी होता है ना, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे पास है या नहीं ये तुम चेक कर सकते हो। अपने हाथ में एक फिस्ट बना लो, एक मुट्ठी बना लो और उसके बाद अपने हाथ को
अपनी इसकी तरफ खींचो और शायद एक अपना जो थंब है और जो पिंकी फिंगर है मतलब लिटिल फिंगर उन दोनों को साथ में ले आओ और एक प्रोमिनेंट टेंडन तुमको पॉप अप करता हुआ दिखेगा। अगर है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास पामालिस लॉन्गर है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई काम का नहीं, ऐसे चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना और एक लाइक तो बनता है और कमेंट बताना। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।